हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शुभकामना एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसी तरह के क्वेश्चन सीटीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से विविधपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? राइट आंसर होगा ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। निम्नलिखित में से शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। एक समावेशी विद्यालय। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं के अतिरिक्त निम्नलिखित में सही प्रश्नों पर मनन करता है? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक के होते हैं। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं वो अपसारी चिंतन में आते हैं। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब बच्चे जल्दी सीखते हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है? एल्बर्ट बांडूरा। आगे देखते हैं। सामाजिकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संरक्षण और व्यक्तित्व विकास होता है। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका बच्चों को क्या सिखाती है? विकेंद्रीकरण। शिक्षिका बच्चों को विकेंद्रीकरण कठिनाई है। कर्नल सिंह कानून कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पश्च परंपरागत। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मकता बुद्धि को शामिल करता है वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। ये वी.एफ. स्किनर ने कहा है, ये गलत है।
सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैविक वैज्ञानिक संपत्ति कारण सौंपी गई विशेषताएं कहलाती है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। जितनी संभावना हो शिक्षार्थी का लगातार परीक्षण लेने के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के आकलन के समान है। अंतःपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिककरण के विविध रूपों का प्रयोग।